हेलो फ्रेंड्स। एग्लोनिमा की बहुत वैरायटियाँ आती हैं मार्केट में। जब आप नर्सरी पर जाएंगे तो आपको तरह तरह की एग्लोनिमा की वैरायटी देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी भी खरीद सकते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर प्लांट के बारे में जो आप देख रहे हैं। ये एग्लोनिमा की एक नई वैरायटी है जिसे हम वाइट रेन एग्लोनिमा भी कहते हैं और कुछ लोग इसे बटरफ्लाई एग्लोनिमा भी कहते हैं। अगर आप अपने घर के लिए कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जो खूबसूरती तो दे ही साथ ही साथ लो मेंटेनेंस हो, तो आप एग्लोनिमा की वैरायटी अपने घर में लगा सकते हैं। क्योंकि ये एक पेरेनियल प्लांट है, यानी कि साल भर आपके गार्डन में रहता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, लेकिन एग्लोनिमा आपका 12 महीने चलता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्टेम है कितनी, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे दोनों साइड से किसी ने बारीकी से एक एक जो पत्ते निकल रहे हैं इसके। तो दोनों साइड वाइट वाइट तरह के पत्ते निकल रहे हैं। बीच में जो इसकी स्टॉक है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और गुच्छी हुई है। तो इन सब के लिए बहुत केयर की ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा आपको केयर भी करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके लिए एक ही लगाई थी इसमें शूट लंबी सी जो है, और बाद में इसमें धीरे धीरे आप देख रहे हैं 2 शूट और भी निकल आई हैं। एक थोड़ी सी कटिंग वाली दिख रही है, मैंने वहाँ से कटिंग की है और इसी में उसको लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पुरानी स्टॉक बीच में जो आप देख रहे हैं ये है, और उसके बाद में दूसरी कटिंग करके मैंने साइड में लगा दी है। तो इस तरह से आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा चलता है। बस कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान देना है, जैसे कि आप जब इसकी मिट्टी बनाएं तो लाइट वेट बनाएं और पोरस मिट्टी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब इसका सॉइल मीडिया बनाएंगे तो उसमें आप 25% सॉइल लेंगे और 25% सैंड और 25% आप इसमें कंपोस्ट और प्लस इसमें 25% हम कोकोपीट भी लेते हैं। उसके साथ ही साथ हम इसमें एक मुट्ठी जो है नीम खली देंगे, जिसकी वजह से इसकी जड़ों को पोषण मिलेगा और किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे। उसके लिए हम इसमें 1 चम्मच जो है फंगीसाइड भी डालेंगे। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप नर्सरी से ला रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कटिंग से लगा रहे हैं तो जब कटिंग आप इसमें लगाते हैं तो फंगीसाइड या फिर हल्दी और या फिर आपके पास एलोवेरा जेल है उसमें से कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसकी जो रूट्स हैं उसको फंगस नहीं लगता है। अब समस्या ये आती है कि प्लांट तो आपने लगा लिया, लेकिन हम इसको रखें कहाँ। तो आप इसको डायरेक्ट, अगर सनलाइट जो है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए आप इसको शेडी एरिया में रखें। बट इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे, डायरेक्ट सन की लाइट इसको नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको सन में रखते हैं तो इसकी पत्तियां जो होती हैं बर्न होने लगती हैं। अब बात करते हैं इसकी प्लांट की, पॉट की। तो पॉट इसको आप छोटा ही लें, क्योंकि हमारा जो प्लांट है उसमें छोटे पॉट में मैंने नोटिस किया है कि शूट अच्छी निकलती हैं। और जब इसमें कई सारी शूट आ जाएं तब आप जा कर के इसको बड़ा पॉट दे दीजिए। क्योंकि इसको क्या है कि पानी भी कम देना होता है हमें। अगर ज़्यादा पानी हम देते हैं तो एग्लोनिमा मर जाता है। एग्लोनिमा कभी नहीं मरता, यदि आप उसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये मरेगा। तो इसलिए जब छोटे पॉट में लगा होता है तो इसमें पानी रुकता भी नहीं है, मिट्टी भी इसकी पोरस बनाते हैं। तो छोटे पॉट में कम ही पानी लगेगा, इसलिए ज़्यादा रूट रॉट होने के चांसेस नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं कि स्टेम जो है इसकी काफ़ी सॉफ्ट हैं, और जब सॉफ्ट स्टेम है तो यानी कि पानी भी इसको कम देना होगा, जिस वजह से इसका प्लांट मरे ना। क्योंकि इसे पानी बिल्कुल भी ज़्यादा रुका हुआ पसंद नहीं है। मॉइस्चर तो पसंद है, लेकिन अगर आप इसमें पानी रुका हुआ रहा तो आपका प्लांट मर जाएगा। देखा जाए तो इसकी देखिए आप मिट्टी जो है भुरभुरी है पूरी, और मैंने इसमें थोड़ा सा परलाइट का भी यूज़ किया है जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं। क्योंकि परलाइट क्या करता है, जो आप पानी पौधे में लगाते हैं तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है और धीरे धीरे रिलीज़ करता है। इस वजह से आपका पौधा बचा रहता है। तो अगर आपके पास परलाइट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कहीं आस पड़ोस पर नर्सरी में किसी शॉप में मिल जाता है तो मैं एग्लोनिमा के लिए मोस्टली परलाइट ज़रूर यूज़ करती हूँ। और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर वैसे केयर करनी पड़ती है हमें। इसको देखा जाए तो पेस्ट वगैरह इसमें एफिड का मैंने कोई अटैक तो नहीं देखा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो
कि आपको लगे कि इसमें कोई अटैक हुआ है, किसी तरह के कीड़े मकोड़ों का, किसी तरह का कोई फंगस लगा है, तो आप इसमें अगर हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर फंगीसाइड इसकी घोल के पानी में दे सकते हैं, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं अगर पत्तों में किसी तरह का कोई अटैक हुआ है। अब बात करते हैं खाद के बारे में, तो इसे आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं महीने में एक बार, एक मुट्ठी एक गमले में। और केमिकल खाद यूज़ करना चाहते हैं तो आप इप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि इनको एग्लोनिमा को इप्सम सॉल्ट बहुत पसंद होता है। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप घोल करके इसे दे सकते हैं। NPK 19-19 भी इसको बहुत पसंद है, तो कोई भी एक खाद दीजिए आप इसको। और इसको लगाने का, अगर आप कटिंग से इसको लगाना चाहते हैं तो कटिंग से अच्छा प्रोपोगेट हो जाता है। तो आप इसे नवंबर से लेकर के सर्दियों में बिल्कुल भी ना लगाएं, यानी कि नवंबर से पहले पहले लगा लें, क्योंकि उसके बाद ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। नवंबर से लेकर के फ़ेब तक के डॉर्मेंसी का पीरियड रहता है। तो आप कटिंग बिल्कुल भी ना लगाएं और ना ही कोई इनको खाद दें। सर्दियों में इसे आप कोहरे से भी बचाएं, नहीं तो कोहरे से ये मर जाता है। आप इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, कटिंग से बहुत अच्छे से लगेगा। तो जब कटिंग लगाना चाहते हैं आप, तो फरवरी से लेकर के आप सितंबर अक्टूबर तक के महीने में लगा सकते हैं। नवंबर से जनवरी तक के लिए इसका मौसम अच्छा नहीं होता है, तो उस मौसम में आप इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, जैसे पोर्च में या अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ भी आप इसको चाहें। खूबसूरती तो इसमें है ही। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जानकारी मैं आपको लेकर आती रहूँगी, और आपको मेरी जानकारी जो दी है मैंने कैसी लगी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस शहर से देख रहे हैं ये भी बताइए प्लीज़। आप देख रहे हैं कि इसके पत्ते जो हैं, पत्तों की खूबसूरती इतनी है कि आप देखेंगे बीच में एक वाइट लाइन है, और उसके आसपास का एरिया जो है ऐसे लगता है जैसे रेन ड्रॉप इस पे गिरे हैं, इसीलिए इसको जो है रेन एग्लोनिमा बोलते हैं। तो इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़े बड़े पत्ते भी हो जाते हैं, और जो नए पत्ते होते हैं उसमें शाइनिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। और किनारी इसकी जो है वो डार्क ग्रीन है, यानी कि कॉम्बिनेशन इसका ग्रीन और वाइट से ही है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।